नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम अलग अलग विषयों पर और इससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करने की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और तनाव में ज्योतिष का संबंध क्या है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और काम आपको बता दें कि ये इसमें चंद्रमा कारक कहा जाता है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्रेशन और तनाव में ज्योतिष का क्या महत्व है और क्या संबंध है, ये हम आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक है और आज के संदर्भ में जब हम देखेंगे कि पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा भागदौड़ से व्यथित है, नौकरी से लेके आर्थिक रूप से लेके लोग बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। ऐसे स्थिति में अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि तनाव के कारण बहुत सारे लोग सुसाइडल केस तक कर लेते हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि क्या ज्योतिष के माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि क्या हमारे जीवन में किस प्रकार का हमारा जीवन रहेगा, क्या हम तनाव से ग्रसित रहेंगे या नहीं। तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब आपका जन्म होता है उस समय में आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या आपको इस जीवन में मानसिक तनाव होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक मानसिक तनाव का संबंध है, इसके लिए सबसे कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे लिए मन का कारक है। अगर किसी की पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में है, चंद्रमा कहीं ना कहीं पाप ग्रहों के प्रभाव में है, चंद्रमा ग्रहण बनाया हुआ है, मान के चलिए चंद्रमा राहु या केतु के साथ किसी ग्रह के साथ है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। देखिए, जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, कोई स्वास्थ्य को लेकर, कोई करियर को लेकर, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कई बार कि बहुत सारे व्यक्ति बहुत जीवट प्रकृति के होते हैं और जितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो उसका आसानी से सामना कर लेते हैं। इसके विपरीत हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जहाँ थोड़ी सी बात में घबरा जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति के साथ अगर वो जीवट प्रकृति का है तो ऐसा मान के चलिए कि चंद्रमा आपके पत्रिका में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और उसके साथ ही अगर जो व्यक्ति छोटी छोटी बात में घबरा जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में मान के चलिए कि चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। वैसे किसी भी योग को जानने समझने के लिए हमें बहुत विस्तार से समझना पड़ता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप बार बार छोटी छोटी बात में तनाव का शिकार हो रहे हैं, किसी भी बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रिका में चंद्रमा आपका प्रभावित है। और पत्रिका के माध्यम से इस बात को समझकर चंद्रमा का उपाय करने की आवश्यकता है। और चंद्रमा का उपाय जब भी हम करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके साथ जो इस तरह की भी जो समस्या, जो मानसिक समस्या, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगा। जी जी आचार्य जी, जिस तरीके से डिप्रेशन और तनाव अगर किसी व्यक्ति में अगर हुआ है और किसी समस्या से वो जूझ रहा है, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई ग्रह या कोई नक्षत्र उस पर हावी हो रहा है, तो उसके लिए समाधान क्या हो सकते हैं और उनसे निजात पाने के लिए ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से उसे संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने प्रश्न में ही कहा कि व्यक्ति अलग अलग परेशानियों से ग्रसित है, तो सबसे पहले हमें एक जो मानसिक तनाव है एक रिफ्लेक्शन है किसी प्रकार का, लेकिन मूल समस्या क्या है। अगर व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रहा है तो हमें उस पर जाके काम करना होगा कि इसकी पत्रिका में नौकरी का योग कब है, क्या इसका सरकारी नौकरी लगेगा या प्राइवेट लगेगा, या देश में करेगा या विदेश में करेगा। इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्यजन दिक्कत है तो वहाँ हमें देखना होगा कि इसके रोग का कारण क्या है। जब हम जड़ पे जाके काम करेंगे तो हमें उसके पूर्ण लाभ दे पाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट में तो हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति के साथ समस्या क्या है और उसका क्या ज्योतिष में समाधान हो सकता है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बात में तनाव का शिकार क्यों होता है। जैसे कि हमने देखा, चंद्रमा अगर बिगड़ा है, चंद्रमा अगर ग्रहण बना रहा है, राहु या केतु के साथ है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति आसानी से मानसिक तनाव का शिकार बन जाता है। तो क्या होता है, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो व्यक्ति विशेष को बताते हैं कि कोई व्यक्ति का मान लीजिए 2 साल बाद नौकरी का योग बन रहा है या फॉरेन में बन रहा हो, इंडिया में प्रयास कर रहे हैं,
तो काउंसलिंग में उसे समझाते हैं कि आपका इतना समय बचा हुआ है, आप सार्थक प्रयास करिए, प्रयास करने से आप समय में बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इस समय इस दौरान आपकी नौकरी का योग बनता है। तो जब व्यक्ति को इस प्रकार से समझा देते हैं तो काफ़ी हद तक हमने देखा कि लोग बैलेंस हो जाते हैं। इसके साथ फिर अगर आप तनाव ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा साधन है। देखिए, कहीं भी किसी ना रत्न की ज़रूरत है, ना मंत्र की ज़रूरत है, ना तंत्र की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उससे उसे काफ़ी लाभ मिलता है। और ध्यान भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमने कई बार अपने कार्यक्रम में कहा, विस्तार से बताया कि किस प्रकार क्रिस्टल हीलिंग के द्वारा भी आप अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं। क्रिस्टल्स को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं। तो ज्योतिषीय उपाय में अगर चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा का रत्न मोती या चंद्रमणि आप धारण कर सकते हैं। लेकिन पहले समझना होगा चंद्रमा कहीं आपके लिए मारक तो नहीं है, कहीं चंद्रमा आपके लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है। इसलिए कोई भी रत्न धारण करने के पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से अपनी पत्रिका को समझिए, कारण को समझिए, फिर आप निदान पे आइए, तो आप इस ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपने उपाय बताया, और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, गगन। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे सवाल पूछने से पहले आपका जन्म स्थान, तिथि और समय बता दीजिए। 10 जनवरी जी 10 जनवरी 1995। समय 4:45 शाम के, पटियाला जी। 4:45? हाँ जी, शाम के जी, पटियाला जी। जन्म स्थान पटियाला जी। जी, प्रश्न? बेटी की शादी कब होगी जी? अच्छा, ये आपका, ये अच्छा बेटा है आपका? हाँ जी। जी जी जी। चलिए, जो पत्रिका आपने बताया, जो समय बताया, उसके माध्यम से 2024 या 25 के दौरान इसकी शादी होने का योग दिखता है। वर्तमान में योग थोड़ा सा आंशिक दिखता है। अगर आप सार्थक प्रयास करेंगे तो नवंबर 2023 के बाद आने वाले 1 से 1.25 साल में विवाह का संयोग बनता है। वैसे 2024 में ज़्यादा संकेत मिलता है, 23 में थोड़ा सा दिक्कत दिखता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत प्लान करके मत करिए। इस तरह की पत्रिकाओं में हमने देखा कि अगर आप सगाई कर लेते हैं और साल 6 में इंतजार करते हैं तो अक्सर सगाई में दिक्कत आ जाता है, टूट जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी ऐसा संयोग बने, महीना से 1.5 महीना के अंदर में आप विवाह कर दें इसका। और जैसे कि हमने समय आपको बताया, नवंबर 2023 के बाद और 2024 के दरम्यान आप 2 रत्न इनको धारण कराइए। एक तो पन्ना धारण कराइए 3.5 कैरेट का पन्ना, और एक पुखराज धारण कराइए 5.5 कैरेट का पुखराज। पुखराज को पहनाइए गुरुवार, पन्ना को पहनाइए बुधवार। ये उपाय करेंगे तो जो मैंने समय बताया उस दौरान इसका विवाह हो जाएगा। जी जी पंडित जी, अब इसी के साथ एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं महेश्वर से, सुशील। बहुत बहुत स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में आपका। सुशील, प्रश्न पूछने से पहले आप जन्म स्थान, तिथि और तारीख बता दीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ सुशील, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जी। आप सवाल पूछने से पहले अपना जन्म स्थान, तिथि और समय बता दीजिए। जी जी जी, मेरा है 3/8/1967। 1967? अच्छा जी। समय 6:15 शाम को। जन्म स्थान महेश्वर, MP खरगोन। जी। प्रश्न? गुरुदेव, प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी के 7 साल बचे हैं। मैं बैंक में हूँ, अपेक्स बैंक करके, उसमें मैं फिक्स नहीं हो पाया हूँ और 7 साल बाकी है। मैं 20,000 रुपये सैलरी ले रहा हूँ, मेरे साथ वाले 1,15,000 ले रहे। तो बहुत प्रयास किए, बाकी काम हो नहीं पाया। बाकी हमारी बैच पूरी बाकी है फिक्स होने की। तो ये काम होने वाला है, हमेशा होने वाला रहता है, पर हो नहीं रहा। राजनीति संरक्षण में उलझ गया है। तो ये कब तक हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? बहुत सीरियस मैटर है गुरुदेव, बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोई अगर व्यक्तिगत प्रश्न रहता है और उस पर कोई भी हम उपाय बताते हैं तो ज़्यादा कारगर रहता है। जैसा आपने कहा कि शायद और भी लोग आपके साथ होंगे, तो यहाँ पर मुझे जो संकेत मिलता है, आपको कोर्ट कचहरी के माध्यम से जाना पड़ेगा। अपने आप इसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं या तो आप गए होंगे या तो फिर भविष्य में आप कोर्ट पे जाएंगे। तो पहला बात तो आप ये ध्यान रखिए कि कोर्ट के माध्यम से होगा। कब होगा? तो 2024 से लेकर 26 के बीच में। इस बीच कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि कोई इसमें सार्थक परिणाम आपका आ सकता है, लेकिन अभी 1 से 2 साल 2.5 साल आपका लग सकता है। तो कोर्ट में जाने का प्रयास करिए। और जहाँ तक तीसरा आपने कहा उपाय क्या कर सकते हैं, तो आपके इस पत्रिका के हिसाब से आपको 2 रत्न धारण करना है। एक आपको जरकौन पहनना है, शुक्र का रत्न 5.5 कैरेट का जरकौन। उसे आपको पहनना है शुक्रवार के सीधे हाथ में
चांदी में श्वेत धातु में आपको पहनना है, चांदी में या किसी आप प्लेटिनम में भी अगर आप पहन सकते हैं, चांदी में पहनिए। 5.5 कैरेट का जरकौन किसी भी शुक्रवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच, और इसके साथ ही एक पन्ना पहनना है आपको, 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर में सीधे हाथ में बुधवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच। ये 2 रत्न आप धारण करेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र है वो प्रगाढ़ होगा, उसमें आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन पत्रिका से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही आपको समाधान मिलेगा। इसलिए अगर आप गए हैं तो ठीक, अगर नहीं गए तो इसका संयुक्त रूप से आप मिलकर प्रयास करें। 2024 से लेकर 26 के बीच में काफ़ी हद तक संभावना है कि एक सार्थक परिणाम इसमें आपको मिल जाएगा। जी पंडित जी, तो अब हम विषय पर वापस आ जाते हैं। जिस तरीके से आपने डिप्रेशन और तनाव में ज्योतिष का संबंध बताया, अगर हम बात कर ले पंडित जी कि जिस तरह से व्यक्ति का बार बार मूड बदलना या फिर बार बार उदास होना, और ऐसा व्यक्ति है उस पर कौन से ग्रह होते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? एक तरीके से देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 2 मूल ग्रह हैं, एक सूर्य है, चंद्रमा। सूर्य आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो ज़्यादातर ऐसी घटनाएं जिसका मूड बार बार स्विंग हो रहा है, मन बार बार बदलता रहता है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। कुछ पत्रिकाओं में सूर्य को भी प्रभावित देखा गया है, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर पत्रिका में सूर्य नीच राशि का हो, सूर्य दबा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी रहती। तो मूल रूप से अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो पत्रिका में चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह को आपको विचार करा लेना चाहिए, और इन दोनों का उपाय अगर आप करके चलेंगे तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि जो डिप्रेशन या मानसिक तनाव से संबंधित केस थे, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उपाय किए गए, और लोगों को करना चाहिए। कई बार हमने देखा कि लोग उपाय सही ढंग से नहीं करते, इसलिए उनको कई बार परिणाम ठीक से नहीं मिलता। तो इसमें अगर आप सही ढंग से उपाय करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिस्टल्स का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कारगर पाया है। कई बार हमने देखा कि लोग ठीक से प्रयोग नहीं करते, महीना 15 दिन प्रयोग किया या 10-20 दिन किया, छोड़ दिया, फिर बाद में कहते कि परिणाम नहीं मिला। लेकिन चूंकि विदाउट मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि हम जो भी उपाय करेंगे इसमें दवा तो हम देते नहीं, दवा का हमारा रोल ही नहीं है, तो हम जो भी करेंगे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से। लेकिन हमने ऐसा महसूस किया कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अगर आप सार्थक उपाय करें और साथ में मेडिटेशन और ध्यान करें और क्रिस्टल का जो हम प्रयोग बताते हैं उसे करें, तो अगर साल 6 महीने अगर आप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। और कई बार लोग मेडिसिन को धीरे धीरे करके छोड़ भी दिया, ऐसा भी देखा गया। तो इसमें सूर्य को, चंद्रमा को बैलेंस करना पड़ेगा, इनसे संबंधित रत्न आपको धारण करना पड़ेगा। इन ग्रहों पर जिन ग्रहों का जैसा पाप ग्रहों का प्रभाव है, उन पाप ग्रहों को भी शांत करना पड़ेगा, उनका शमन करना पड़ेगा। और क्रिस्टल्स, स्फटिक काफ़ी अच्छा काम करता है। इस क्रिस्टल में भी 2 से 3 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल आते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट है, तुरमलीन है, ये नेगेटिव रिमूवल क्रिस्टल्स है। इन क्रिस्टल्स को किस प्रकार से एक सीक्वेंस में आपको प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में इन क्रिस्टल्स का, रत्नों का प्रयोग कर दे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे हम लोगों ने देखा कि इस शास्त्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सार्थक लाभ मिला है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आपके द्वारा लगातार उपाय बताए जा रहे हैं, इसी बीच हमारे साथ झाबुआ से प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले आप जन्म स्थान, समय और तिथि बता दीजिए। प्रदीप, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई आ रही है? हाँ, आ रही है। आप अपना सवाल पूछने से पहले अपना जन्म स्थान, तिथि और समय बता दीजिए। मेरा 18/6/62। जी। हेलो। समय 12:30 बजे। जी। हवा नहीं, दिन का या रात का? दिन का 12:30 बजे। समय कृपया बताएं एक बार। 12:30 बजे। जन्म स्थान? हवासा, जिला झाबुआ। जी, प्रश्न आपका? प्रश्न ये, मैं जो भी काम करता हूँ सक्सेसफुल नहीं होता है, काफी लग जाता है। ठीक है, 12:30 बजे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसा कहा कि कोई भी काम करते, तो देखिए एक जनरल बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर हर व्यक्ति को लगता है कि वो कार्य कर रहा है, उससे सफलता नहीं मिलता। एक सामान्य प्रक्रिया हर व्यक्ति के मन में ऐसा रहता है, चाहे वो जितने हम लोग बड़े बड़े लोगों का देखते हैं और हर तरीके के लोगों का देखते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में एक शंका रहता है। तो आप प्रयास करते रहिए, सार्थक प्रयास करते रहिए। प्रयास में सफलता कम मिलता है, तो इसके लिए जो ज्योतिषी उपाय होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो एक समय भी बहुत बड़ा खेल रहता है, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई काम अगर आपका किसी की नौकरी लगनी है 25 साल में या 26 साल 27 साल में, और अगर आप 20-21 साल में नौकरी चाहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समय को निर्धारित करना होता है, और उस समय में आप प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से कोई भी कार्य विशेष आप कर रहे हैं, हम आपको नहीं, हम सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो उसके लिए पहले देख लीजिए कि कौन सा समय उपयुक्त है। जब समय उपयुक्त रहेगा, जब वो कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो जहाँ तक आपकी पत्रिका में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको बार बार दिक्कत मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 ग्रहों का मैं उपचार बताता हूँ। इन ग्रहों का उपचार करिए, इससे आप देखेंगे कि आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला तो इस पत्रिका के हिसाब से आपको एक पन्ना धारण करना होगा। पन्ना कोशिश करिएगा कि 3.5 कैरेट का इस आसपास हो, अच्छी क्वालिटी का हो। अगर क्वालिटी आप अच्छा नहीं यूज़ कर सकते फिर 5.5 कैरेट का यूज़ करिए। अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं तो 3.5 कैरेट का पन्ना सीधे हाथ में बुधवार को कनिष्ठिका में प्रातः 6 से 8 के बीच में उसको अभिमंत्रित करके धारण करिए। साथ ही आप एक जरकौन भी धारण करिए, शुक्र का रत्न है जरकौन, जिसे आपको शुक्रवार के दिन में धारण करना है। ये दोनों रत्न को आप चांदी में धारण करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी पत्रिका ऐसा संकेत मिलता है कि आप अचानक मतलब आपको झटके में लाभ चाहिए, ऐसा संकेत मिलता है। तो इसके लिए जैसा ये 2 रत्न आप धारण कर लेंगे, और साथ ही इस पत्रिका के हिसाब से राहु, केतु और शनि 3 ग्रहों की आपको शांति करानी, किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से आप इनकी शांति कर लें। आप देखेंगे कि 6 महीने से साल भर के दौरान धीरे धीरे जो भी कार्य में आपका बाधा है उसमें आपको लाभ मिलेगा, और 2024 में आप देखेंगे कि कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है। जी पंडित जी, और इसी बीच एक और हमारे साथ कॉलर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, हेमंत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत। सवाल पूछने से पहले आप अपना जन्म स्थान, तिथि और अपना लोकेशन बता दीजिए। हेलो जी हाँ हेमंत, आपको क्या हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी, बताएं। आप सवाल पूछने से पहले अपना जन्म स्थान, तिथि बता दीजिए। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 1/9/1986। 1/9/1986। हाँ, सुबह 11:30 बजे। जी। जन्म स्थान ठाणे, महाराष्ट्र। जी, प्रश्न आपका? मेरी शादी पे जो योग कब है और लड़की कैसी होगी और रत्न कौन सा पहनना चाहिए? जी, ऐसा लगता है कि काफ़ी समय हो गया और शायद विवाह को लेकर चिंतित हैं। जब भी पत्रिका में शनि का संबंध सप्तम या द्वितीय भाव से रहता है तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब को दिखाता है। आपकी पत्रिका में विवाह के अवसर ऐसे दिख रहे हैं। 2024 में काफ़ी अच्छी संभावना है, 24 और 25 के दौरान विवाह होने का। रत्न आपको कौन सा पहनना है, तो आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको एक जरकौन का रत्न आपको धारण करना चाहिए, शुक्र का रत्न है जरकौन, और साथ में आपको पन्ना धारण करना होगा। तो जरकौन आप 5.5 कैरेट का जरकौन लीजिए, सीधे हाथ में आपको शुक्रवार को पहनिए, और एक पन्ना 3.5 कैरेट का पन्ना आपको लिटिल फिंगर में धारण करना है। ये दो रत्न आप धारण कर लीजिए, और इसमें एक विवाह बाधा यंत्र बनता है। आपकी पत्रिका से कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जिसके कारण इसमें दिक्कत लग रहा है, तो आपको एक काम करना होगा, राहु और केतु की शांति करानी होगी, और एक विवाह बाधा यंत्र किसी अच्छे पंडित जी के, आचार्य जी के माध्यम से, ये हम 6 माह का बनाते हैं। इसमें हर माह एक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है आपको उस बाधा को काटने के लिए। ऐसे 1 से 2 बार आपको करना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार में कट जाए, हो सकता है दूसरी बार में। हर एक मंत्र को जमीन में आपको दबाना पड़ता है जो भी ग्रह उसको शांत करने के लिए। तो ऐसे विवाह बाधा यंत्र को आप प्रयोग करिए। 6 महीने का वो यंत्र बनता है, 6 बार आपको करना पड़ता है। तो ऐसा यंत्र आप विवाह बाधा यंत्र बनवा लीजिए, देखेंगे कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट सेशन में 2 बार में कहीं ना कहीं आपका विवाह जरूर हो जाएगा। जी पंडित जी, तो अब हम ये भी जान लेते हैं पंडित जी कि बार बार किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह दोष बोला जाता है, या फिर ये कहें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर बार बार किसी संकट का आना, तो उसे कैसे देखे जा सकते हैं, या फिर उससे निजात पाने के लिए ऐसे कौन कौन से जो कारक होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए? जी, सबसे पहला तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो जीवन है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से बना हुआ है। तो हमारे पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, अच्छे या बुरे कर्म है, उसका परिणाम है हमारा ये जीवन। और इसी कारण हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की दिक्कत है। तो सबसे पहला तो क्या करना है आपको, अच्छे कर्म करिए। हमेशा हम अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि जो पिछला होगा भूल जाइए। अपने समय में से कुछ समय निकालकर गरीब, कमज़ोर जो है जीव जंतु हैं, पशु हैं, उनके लिए कुछ समय निकालिए।
कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो इतने करीब हैं, कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं। भाई आप अगर मान लीजिए 1000 रुपये 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, उसमें 5 रुपये खर्चा करिए, 10 रुपये खर्चा करिए। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपने मदद से कई लोगों का जीवन सुधार सकते हैं। तो पहला ये कोशिश करिए अपने कर्म अच्छे करने, अपने कर्म अच्छे करेंगे तो आपका भविष्य सुधरेगा और भविष्य में बहुत सारी परेशानी से आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक ज्योतिष का संबंध है तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ग्रह नक्षत्र के आधार पर कुछ उपाय बताते हैं, कुछ ग्रहों की शांति बताते हैं, कुछ रत्न आपको धारण करने बोलते हैं। तो इन रत्नों को धारण करके उन ग्रहों का उपाय करके भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ना किसी बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी, तो बगैर किसी चीज़ के अच्छे कर्म करिए। हर हफ्ते, महीने, 15 दिन में समय निकालिए और कोशिश करिए किसी गरीब, कमज़ोर, मजदूर, किसी जीव जंतु को अनावश्यक किसी को परेशान मत करिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी की बुरा भी ना करिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि आने वाले समय आपके जीवन में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो भी समस्या है उसका ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से समाधान भी हो जाएगा। जी पंडित जी, एक बात ये भी समझनी होगी कि जिस तरीके से अगर ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा शास्त्र जो है वो क्या महत्व रखता है, अगर किसी व्यक्ति पे डिप्रेशन का शिकार अगर हो रहा है तो हस्तरेखा का क्या महत्व है इसमें? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, चाहे हस्तरेखा के माध्यम से देखें, चाहे जन्म कुंडली के माध्यम से देखें या किसी और माध्यम से देखें, जैसा आयुर्वेद है, होम्योपैथी, एलोपैथी है, बाकी सिम्टम तो सही। अगर किसी को किडनी में दिक्कत तो है, किसी को हार्ट में दिक्कत तो है, तो हस्तरेखा में किसी भी तरीके से आप देखेंगे, पत्रिका में चंद्रमा अगर प्रभावित हुआ, सूर्य प्रभावित हुआ तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहता है। आप चाहे उसे किसी और तरीके से डायग्नोसिस करें, चाहे किसी और पद्धति से करें, जब भी पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा होगा और सूर्य बिगड़ा होगा, ये 2 ग्रह बिगड़े तो मान के चलिए कि आपको डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं आता, मान लीजिए आपने किसी को हाथ नहीं दिखाया, पत्रिका नहीं निकाली, फिर भी अगर आपको बार बार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा सामान्य तरीका मैं बता रहा हूँ आज, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर क्रिस्टल का आप प्रयोग करेंगे तो बगैर किसी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम भी आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप 6 महीना करके तो देखिए, अगर आप करेंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, तो आज हमने ज्योतिषाचार्य से जाना कि राशियों में और या फिर ये भी कहे डिप्रेशन में, टेंशन में किस तरीके से ज्योतिषाचार्य के द्वारा ये उपाय बताए गए हैं। तमाम से ऐसे उपाय बताए गए हैं तो आप उनका ज़रूर अपने जीवन में शरण करें। तो फिलहाल ज्योतिषाचार्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी। तो फिलहाल हमारे ज्योतिष समाधान में हमारे साथ इतना ही और तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।